गुड मॉर्निंग एट क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 113 निकाल लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे आज संधि। संधि पेज नंबर 113। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं संधि किसे कहते हैं। संधि की परिभाषा क्या होती है? वर्ण द्वयस्य मेलनेन यह विकाराः परिवर्तनम उत्पद्यते सा संधि कथ्यते। ठीक है, जब दो वर्ण के मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं या संधि कहा जाता है। ठीक है, जब दो वर्ण मिलेंगे और मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? संधि। अब है संधि त्रिधाः। संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं संधि? 3 प्रकार। सबसे पहला संधि होता है बच्चों स्वर संधि। स्वर संधि, ठीक है। दूसरा होगा व्यंजन संधि और तीसरा है संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, तो पहला हमारा कौन सा संधि हो गया? स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सबसे पहले हम लोग स्वर संधि की परिभाषा। स्वर द्वयस्य मेलनम या विकारः भवति सा स्वर संधि कथ्यते। ठीक है, स्वर संधि दो स्वर द्वयस्य, जब दो स्वर के मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम लोग कहते हैं स्वर संधि। ठीक है, स्वर द्वयस्य मेलनम या विकारः भवति सः स्वर संधि कथ्यते। क्लियर? दो स्वर के मिलने से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि पंचस्थाः। स्वर संधि कितने होते हैं? 5 होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, ठीक है, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि कितने हो गए? 5। कौन कौन से हो गए? सबसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है यण संधि, चौथा है वृद्धि संधि और पांचवा है अयादि संधि। क्लियर क्लास? तो स्वर संधि कितने हो गए? 5 हो गए। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा यण संधि, चौथा वृद्धि संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सभी संधि के बारे में, जो 5 है दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयादि, ये 5 संधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि के 5 प्रकार को हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा संधि है वो कौन सा है बच्चों? दीर्घ संधि। अब देखिए, दीर्घ संधि अ का सवर्ण दीर्घ, ये जो अ का सवर्ण दीर्घ है ये दीर्घ संधि का सूत्र है। ठीक है, फॉर्मूला है। तो इसी को संस्कृत में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है।
अ इ उ ऋ लृ इत्येषां पश्चात् समान स्वरा भवति तदा तत्र दीर्घ संधि भवति। अ इ उ ऋ लृ के बाद, ठीक है, अ इ उ ऋ और लृ के बाद यदि समान स्वर, ठीक है, समान स्वर होता है, अब देखिए समान स्वर कौन हो जाएगा, यही अ इ उ ऋ लृ। अ इ उ ऋ लृ के बाद समान स्वर होता है तो वहां कौन सा संधि हो जाएगा बच्चों, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, ठीक है। तो अ इ उ ऋ लृ के बाद समान स्वर होता है तो क्या कौन सा संधि होगा, दीर्घ संधि, यानी कि अ इ उ ऋ लृ के बाद अ इ उ ऋ लृ ही हो तभी होगा दीर्घ संधि। क्लियर। जैसे हीम जमा आलय, ठीक है, हीम जमा आलय तो क्या हो जाएगा, हिमालय, हिमालय। विद्या जमा आलय तो क्या हो जाएगा, विद्यालय, ठीक है। इसी तरह है रवि जमा ईशा, ठीक है, रवि में क्या है ई और उसके बाद भी क्या है ईश, ई है, दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा तो रवीशा। गिरी जमा ईशा तो क्या हो जाएगा, गिरीशा, गिरी जमा ईशा। अब देखिए गिरी जमा ईशा, ठीक है, इन दोनों में क्या आ रहा है, ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा और क्या होगा, गिरीशा। क्लियर। इसके बाद तरु जमा ऊपड़ी, ठीक है, तरु जमा ऊपड़ी तो क्या हो जाएगा, ऊ और ऊ मिलके ऊ और हो जाएगा तरु ऊपड़ी। साधु जमा उदय, साधु जमा उदय तो क्या हो जाएगा बच्चों, साधु, साधु उदय, जब दो ऊ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ, दीर्घ हो जाएगा। इसके बाद है पितृ जमा रीनम, पितृ जमा रीनम, इन दोनों का संधि करेंगे तो क्या होगा, पितृनम। इसके बाद है मातृ जमा रीनम, यानी कि पितृ की जगह मातृ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मातृनम, ठीक है। तो इस प्रकार अ इ उ ऋ लृ के बाद समान स्वर अ इ उ ऋ लृ हो तो क्या हो जाएगा, उसको दीर्घ हो जाएगा। अ के बाद अ हो तो आ हो जाएगा, ई के बाद ई हो तो ई, ठीक है, ऊ के बाद ऊ हो तो ऊ, ऋ के बाद ऋ हो तो ऋ और लृ के बाद लृ हो तो लृ, तो इसे कहते हैं दीर्घ संधि। नेक्स्ट है गुण संधि। अब बच्चों जो गुण संधि है उसमें थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग पहले उसको ठीक करेंगे देन हम लोग उसे पढ़ेंगे, ठीक है। बुक में कुछ मिस्टेक है, आप लोग उसको पहले सही कर लीजिए। गुण संधि इसमें है अ इत्यस्य है, अ के बाद आ लिख लीजिए, अ और आ लिखिए, ठीक है। अ आ इत्यस्य अनंतरम यदि इ उ ऋ लृ भवन्ति तर्हि इ इत्यस्य ए, ठीक है, उ इत्यस्य क्या हो जाएगा, ओ और ऋ इत्यस्य क्या हो जाएगा, अड़, और अ के बाद अगर लृ हो तो क्या हो जाएगा, अल, ठीक है। तो यानी कि अ आ दोनों के बाद यदि ई उ, अ आ के बाद यदि ई उ ऋ और लृ, ठीक है, हो तो क्या हो जाएगा, ई अ जमा आ, ठीक है, अ और आ
जमा ई होगा तो क्या हो जाएगा ए। फिर है अ और आ के साथ यदि ऊ वर्ण जुड़ेगा तो हो जाएगा ओ। फिर अ तथा आ के साथ यदि री वर्ण जुड़ेगा, ठीक है, री वर्ण होगा तो क्या हो जाएगा अड़। क्लियर क्लास। और लास्ट है ओ तथा आ के बाद यदि लड़ी हो तो क्या हो जाएगा बच्चों अल। ठीक है। तो बच्चे आपके बुक में सिर्फ अ दे रखा है, वहां पे आप आ भी लिख लीजिए। अ आ के बाद और जहां आ है उसको आप लोग ओ कर लीजिए। अ आ के बाद ई उड़ी ली हो तो क्या हो जाएगा ओ और आ के बाद ई होगा तो ए। ठीक है। अ आ के बाद ऊ होगा तो ओ। अ आ के बाद री होगा तो अड़ और अ आ के बाद लड़ी होगा तो अल। क्लियर। अब देखिए जो सबसे पहला एग्जाम्पल है आपका वो है गण जमा ईसा। आलय को कट करके वहां पे ईसा कर लीजिए, गलत है वो। ठीक है। गण जमा ईशा तो क्या हो जाएगा गणेश। अ के बाद क्या है ई है तो ई को क्या हो जाएगा ए और हो जाएगा गणेश। इसके बाद है महा जमा ईशा। आ के बाद क्या आ रहा है बच्चों ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा महेश। इसके बाद है सूर्य जमा उदय। ठीक है। तो अ के बाद क्या आ रहा है ऊ आ रहा है तो उसको क्या हो जाएगा ओ और हो जाएगा सूर्योदय। क्लियर। इसके बाद है तव जमा उपकार। उपकार। अ के बाद क्या आ रहा है बच्चों ओ ऊ आ रहा है तो उसको क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा तो कार। तो कार सॉरी तो वो कारा। इसके बाद है महा जमा ऋषि। महा जमा ऋषिः ऋषिः। ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों महाजमा ऋषिः महर्षि। कैसे होगा आ है आ के बाद री है तो आ और आ के बाद री होगा तो उसको क्या हो जाएगा अड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे री को क्या हो गया अड़ और हो जाएगा महर्षि। इसके बाद तब जमा लिकारा। तब जमा लड़ीकारा तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे तब लिकारा या तवल कारा भी हो सकता है। ठीक है। तवल लिकारा भी और तवल कारा। क्लियर। तो ये था गुण संधि। इसके बाद है यण संधि। ठीक है। कौन सा संधि है इसके बाद यण। थर्ड कौन सा संधि हो गया यण संधि। देखिए यण संधि यण संधि का सूत्र है इको यणची। यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो कौन सा है इको यणची। यदि ई उ री ली इत्येषाम् अन्यत्र असमान स्वरा भवति तर्हि ई या ई को क्या हो जाएगा य, उ को क्या हो जाएगा व, री को क्या हो जाएगा र और लड़ी को ल इत्यस्मिन् परिवर्तित भवति। ठीक है। यदि ई उड़ी ली के बाद, ठीक है, ई उड़ी ली के बाद कोई भी असमान स्वर यानी कि कोई भी उससे भिन्न स्वर, ठीक है, ई उड़ी ली को छोड़कर कोई भी उससे भिन्न स्वर अगर होगा तो य को क्या हो जाएगा उ, ठीक है, य सॉरी ई को क्या हो जाएगा य, उ को क्या हो जाएगा व, री को र और री को ल। यदि ई उ री और री के बाद कोई भी असमान स्वर के बाद कोई भी असमान यानी कि ई उ री से कोई भी भिन्न स्वर असमान स्वर होगा तो ई को क्या हो जाएगा बच्चों ई को य
ठीक है। ऊ को व, री को र और ली को ल। ठीक है। जैसे आपके बुक में दे रखा है ई उड़ी ली, चारों के बाद भी अ स्वर होगा तो क्या हो जाएगा, ई को य, ऊ को व, री को र और ली को ल। यानी कि ई उड़ी ली से भिन्न जो स्वर है वो कौन सा है, अ स्वर है। ठीक है। तो यदि ई उड़ी ली के बाद अ स्वर आए, ठीक है, तो उसको क्या हो जाएगा, य व डाला। ठीक है। अ से अतिरिक्त आ भी आए तो भी ऐसे ही आदेश होगा। यानी कि जब ई उड़ी ली से भी कोई भी स्वर हो तो क्या हो जाएगा, ई को य, ऊ को व, री को र और ली को ल। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखिए, इति जमा आदि, इति जमा आदि। ठीक है। अब देखिए इति ई है, ई से भी, ई के बाद भिन्न स्वर क्या है बच्चों, आ है ना। ई से भिन्न क्या हो गया, आ गया, तो क्या हो जाएगा, ई को य आदेश, क्या होगा, ई को य आदेश और हो जाएगा इत्यादि। क्लियर। इसके बाद है भानु जमा इति, भानु जमा इति, भानु जमा इति को क्या हो जाएगा, भानिवती। क्लियर। इसके बाद है पितृ जमा इच्छा, तो में क्या रहा है, री। ठीक है। और री से भिन्न जो स्वर है वो है ई, तो पितृ जमा इच्छा का हो जाएगा पितृच्छा। इसके बाद है ल जमा आकृति। ठीक है। ल जमा आकृति, तो क्या हो जाएगा, ल से भिन्न जो स्वर है वो क्या है, आ है, तो क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो ल से भिन्न स्वर क्या है, आ है, तो उसको क्या आदेश हो जाएगा, ल आदेश हो जाएगा और हो जाएगा लाकृति। ठीक है। तो ये था यण संधि। फोर्थ है वृद्धि संधि। फोर्थ कौन सा संधि है बच्चों, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की देखिए सूत्र क्या होगा, वृद्धि रेचि। ठीक है। वृद्धि रेचि, यदि अ इत्यस्य पश्चात ए ओ ऐ औ भवन्ति तर्हि ए ऐ इत्यो ऐ तथा ओ और औ। ठीक है। ओ और औ इत्यो औ आदेश भवति। ठीक है। यदि अ के बाद ए ऐ ओ और औ, ठीक है, औ हो तो इसको क्या आदेश हो जाएगा बच्चों, ए, और इन दोनों को क्या आदेश हो जाएगा, औ। ठीक है। ए और औ आदेश होगा। ठीक है। ए और औ आदेश होगा। यदि अ के बाद ए और ऐ है तो क्या हो जाएगा, ए। और यदि अ के बाद ओ और औ हो तो उसको क्या आदेश होगा, औ। इसे क्या, कौन सा संधि कहेंगे, वृद्धि संधि। ठीक है। यानी कि अ जमा अगर ए और ऐ है तो उसको हो जाएगा ए। अ जमा यदि ओ और औ है तो उसको आदेश होगा औ। ठीक है। जैसे एक जमा एकम, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क में क्या है, अ है, क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, ए है। तो जब इन अ और ए का संधि होगा तो क्या हो जाएगा, ऐ। ऐ होगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक्यम, एक्यम। इसके बाद है वन जमा औषधि, वन जमा औषधि। ठीक है। न में क्या आ रहा है, अ। ठीक है। और औषधि में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है, सॉरी, वन जमा ओ औषधि। तो क्या होगा, इन दोनों को अ और ओ का जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, औ होगा और हो जाएगा वनौषधि।
वनो औषधीय। क्लियर। इसके बाद है मत जमा ऐकम। मत जमा ऐकम। अब देखिए मत में त में क्या है, अ की मात्रा और ऐ है। ठीक है। अब आप देखिए अ और ऐ का जब संधि हुआ तो क्या आदेश होगा, ऐ। तो क्या हो जाएगा, ऐ आदेश हो गया तो बन जाएगा मत्तेकम। मत्तेकम। क्लियर। तो ये है वृद्धि संधि। लास्ट है अयादि संधि। फिफ्थ हमारा संधि है अयादि संधि। अयादि संधि। क्लियर। कौन सा संधि है, अयादि संधि। अब अयादि संधि का जो सूत्र है वो है एचो आई वाय याव। ठीक है, एचो आई वाय याव। यदि अपदान्ता ए औ ऐ औ इत्येषां पश्चात् असमान स्वर भवति तर्हि ऐ को क्या होगा, ऐ, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आओ आदेश हो जाएगा। ठीक है। यदि अपदान्ता, ठीक है, यदि अपदान्ता ऐ औ ए औ इत्येषां पश्चात् असमान भवति तर्हि ऐ को क्या हो जाएगा, ऐ, ओ को औ, ए को आय और औ को आओ। ठीक है। अब देखिए ए, ओ, ऐ और औ के बाद असमान स्वर। ठीक है, असमान स्वर होगा तो ए को क्या होगा, ए को ऐ, इसके बाद है ओ को औ, ऐ को आय और औ को आओ। आओ। क्लियर। ए औ ऐ औ के बाद कोई भी असमान स्वर होगा तो ए को ऐ, औ को आ, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आओ आदेश हो जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे ने जमा अनम, ने जमा अनम। ठीक है। अब ने में क्या आ रहा है, ए की मात्रा और ए के बाद अ आ रहा है, यानी कि ए से भिन्न जो स्वर है वो क्या है, अ है। तो ए और अ का जब हम लोग संधि करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए को ऐ आदेश तो हो जाएगा नैनम। क्लियर। इसके बाद है पो जमा अनम। पो जमा अनम। ठीक है। अब देखिए पो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है और यहाँ पे अ आ रहा है, यानी कि ओ से भिन्न जो स्वर है वो है अ। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पो को क्या आदेश होगा, ओ को क्या आदेश हो रहा है, अ आदेश हो रहा है ना, तो हो जाएगा पवनम। क्लियर। इसी प्रकार है नई जमा ई का। ठीक है, नई जमा ई का तो ऐ, ठीक है, ऐ है, ऐ है, एक से भिन्न जो स्वर है वो है ई, तो क्या हो जाएगा वहां पे ऐ है, ऐ से भिन्न जो स्वर है वो है ई, तो ई को तो क्या हो जाएगा वहां पे, ए को आय हो गया नायिका। इसके बाद नई जमा ई क, नई जमा ई क। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नई, अब ए है और ए से ए के बाद क्या है, ई का, तो नई से जो भिन्न स्वर है वो है ई। ठीक है। नई जमा ई का। अब देखिए ऐ से भिन्न जो स्वर है वो कौन सा स्वर है बच्चों, ई है। ई है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नई से जो भिन्न स्वर है वो है ऐ से भी, ए से भिन्न जो स्वर है वो है ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए के स्थान पे
आय आदेश, तो क्या हो जाएगा नायक, नायक। इसके बाद है पौ जमा अन, सॉरी गई जमा ई का, जैसे नई जमा ई का है उसी तरह गई जमा ई का हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा गाय का। इसके बाद है पो जमा अनम, ठीक है, पौ जमा अनम, औ है, औ को क्या आदेश होता है बच्चों आओ, तो पौ पौ ओ से फिर जो स्वर है वो है अ, तो क्या बन जाएगा वहां पे पावन नम। लास्ट है उसी तरह नौ जमा ई का, तो ओ से भिन्न जो स्वर है वो कौन सा है, देखिए अब नौ है और जमा ई का, अब देखिए यहाँ पे ओ है और यहाँ पे ई है, ओ और ई का जब हम संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ से भिन्न स्वर क्या है ई आ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे आव आदेश होगा, तो क्या बन जाएगा नाविका, क्या होगा नाविका, क्लियर। तो इस तरह से नौ है, ओ औ है, औ से भिन्न ई आ गया, तो ई से ई आ गया, तो उन दोनों का जब ओ औ और ई का जब संधि करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ओ को आओ, तो हो जाएगा नाविका, क्लियर। तो ये है अयादी संधि, यानी कि ए ओ और औ के बाद यदि कोई भी असमान स्वर होगा तो ए को ऐ, ओ को औ, ऐ को आय और औ को आव आदेश हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा संधि। मैं आशा करती हूँ कि आपको संधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, क्लियर क्लास। तो आज आप लोग अपना होमवर्क नोट डाउन कीजिए। होमवर्क है आज का होमवर्क है संधि का अभ्यास करें, संधि का अभ्यास करें, ठीक है। संधि का आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, यानी कि जो जितना भी मैंने आपको संधि पढ़ाया उसे आप अच्छे से पढ़ेंगे और फिर अपने नोटबुक में उसे आप लोग लिख कर अभ्यास करेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क यही है, संधि का अभ्यास करें, ठीक है क्लास। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।